देव भैया, ये देव बच्चे, कहाँ चला गया था तू? पता है हमारी जान निकल गई थी। तू ठीक तो है ना देव? सारा प्यार आज ही दिखा देंगे, कल के लिए भी कुछ रखिए। देव थक गया होगा, उसे जाके सोने दीजिए। आप उधर जाओ, तुम अपने कमरे में आराम करो, थक गए होंगे। किशोर, देव के खाने का इंतजाम करो। जी। किशोर काका, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना बेटा, अपने कमरे में जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। ताया जी, मुझे नहीं जाना। किशोर, देव को इसके कमरे में ले जाओ, अभी इसी वक्त। देव भैया, प्लीज चलिए। चलिए देव बाबा। पुत्र, पुत्र, हल्दी वाला गर्मा गर्म दूध पिएगी? दुर्गा सो गई? हाँ जी, हमारी किस्मत की तरह। शैल जी, जी। दुर्गा को कर्ज के बारे में हम लोग पहले ही बता देते तो बेहतर नहीं होता? अब ऐसे अचानक तो जी नहीं, कुछ दिनों दे वास्ते ही सही अपनी दुर्गा पुत्र के दिल को टूटने से तो बचा सके ना। मैंने उसे सवेरे ही सवेरे सारी गाल दस देनी है, उसे समझा देना। कबीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं देव चाचू, मुझे भी देव चाचू से मिलना है। बहुत देर पहले तुमसे कहा था ना जाकर सो जाओ, तो जाओ और जाकर सो जाओ। मुझे भी देव चाचू से मिलना है, चल जा। चाची, ये आपके हाथ में क्या है? तुझे कहा ना, बड़ों से ज्यादा सवाल नहीं करते। चल तू जा, जा। ये क्या है नीतू भाभी?
ऐसा क्यों? बड़ा शौक है बेटा तुम्हें भागने का। बताओगे नहीं क्यों भागे थे? लगता है जवाब नहीं देना चाहते। कोई बात नहीं, दूसरा सवाल पूछती हूँ। ये लड़की कौन है देव? कहाँ मिले थे इससे तुम? दादी और चाची देव चाचू के रूम में क्यों गए? और चाची के हाथ में क्या था? तारा बुई को बताता हूँ। अरे कबीर बेटा, अभी तक सोई नहीं आप, क्या बात है? किशोर काका, दादी और चाची ना देव चाचू के रूम में गए और चाची के हाथ में कुछ तो था, ऐसा गोल गोल, और उसमें स्मॉल स्मॉल लकड़ियां भी थी। गोल गोल छोटी छोटी लकड़ियां? हाँ। अंगीठी? मैं नहीं जानता। ये ड्राइंग तुमने बनाई है ना देव? तो तुम्हें पता होगा कि ये लड़की कौन है? सच में नहीं जानता। देखो बेटा, जब तक प्यार से पूछ रही हूँ बता दो, इस घर से तुम कैसे भागे थे और इस ड्राइंग में ये लड़की कौन है और कहाँ मिली थी तुम्हें? मम्मी जी, ये ना लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। देखो दे, आखिरी बार पूछ रही, बता दो, वरना तुम तो जानते ही हो कि मैंने तुम्हारा क्या हशर करना है। मुझे कुछ नहीं पता, सच में मैं नहीं जानता हूँ। बड़ा जिद्दी लड़का है, ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज तो मेरे गुस्से से तुम्हें तुम्हारा रब भी नहीं बचा पाएगा। नीतू। जी मम्मी जी। अंगीठी चला। भाभी आग आग नहीं, आग नहीं, भाभी आग मत जलाना। नहीं भाभी, प्लीज प्लीज, नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 प्लीज, नहीं। ओ दुर्गा पुत्र की होया? जलन हो रही है मुझे। कितनी आग है कि कहाँ है आग? ओए वेख, कोई आग नहीं है। पुत्र जी, कोई सपना देखा होगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैं क्या करा माता रानी? शैल जी, आप ना डॉक्टर नु लेके आना। हाँ, नहीं बाबूजी, नहीं माँ, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा माँ। वो लोगों से सता रहे हैं। कौन लोग? दुर्गा है पुत्र, तू कौन? पुत्र किसी बातें कर रही है तू? कौन किसनु सता रहा है? वो देखिए, वो लोग डरा रहे हैं उसे, चीख रहा है दर्द से, रो रहा है। कौन कितना चीख रहा है पुत्र? कोई नहीं है। दुर्गा पुत्र, देख तेरे बाबूजी और तेरी माँ, बस और कोई नहीं है। पुत्र
देख कोई आग नहीं है थे। दरवाजा खोल दो माँ, उसे वहाँ बंद कर दिया ना, वो अकेला है बाबूजी, अकेला है वो ये जुल्म, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाबूजी आप बचा लो उसे, बाबूजी बचा लो ना उसे, बचा लो उसे। ओए दुर्गा पुत्र होश में आ। पता नहीं क्यों हो गया मेरे पुत्र नु, माता रानी। माँ पुत्र, मैं कैसे बचाऊंगी माँ उसे? मैं तो अपना ही घर नहीं बचा पा रही। मेरे पुत्र ने सदमा किया। शेर जी, इन्हों सदमा किया। संतोष जी, पिंड और घर छोड़ने की बात सुन के ना इसनु बुरा सपना आया होगा। बताओ तुम्हारे लिए दरवाजा किसने खोला था? बचाओ। कौन था वो जिसने भागने में तुम्हारी मदद की थी? मैं नहीं जानता हूँ, सच में मुझे नहीं पता। बड़ी मालकिन दरवाजा खोलिए, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। दादी, दीदू चाची दरवाजा खोलिए प्लीज। बचाओ। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। दामिनी दरवाजा खोलो। नीतू मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो अभी। मॉम प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज मॉम। आग को दूर रखो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। भाई साहब, दामिनी ने आलोक क्या कर रहे हो? है तुम्हें पता है ना दामिनी के काम में दखल अंदाजी करने का अंजाम। चुप रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। चुप हो जाओ। प्लीज आग को दूर रखो, प्लीज। मुझे बहुत तो बेटा देखो कौन है ये लड़की? देखो मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता मुझे। कहाँ मिली थी? नाम क्या है इसका? देख बताओ। मैं नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता कौन है। अरे यार, इस घर में तो चैन से सोना भी मुहाल है, और ये सारा स्यापा इस देव की वजह से हुआ है। गायब हुआ तो स्यापा, अब वापस प्रकट हो गया तो स्यापा। कबीर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? निमो, इसे ले जाओ यहाँ से। कबीर को जाओ कबीर। नहीं, प्लीज, नहीं, नहीं, नहीं। बता दे कौन है वो गद्दार जिसने तेरी मदद की? देख भैया, बता दे किसने खोला था दरवाजा? बोल, बता किसने खोला था दरवाजा? मैंने खोला था बड़ी मालकिन। किशोर, किशोर काका आपने? मैंने खोला था दरवाजा। बड़ी मालकिन, देव बाबा का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मुझे सजा दीजिए आप, सारी गलती मेरी ही है। मैंने दरवाजा खोला था, देव बाबा को छोड़ दीजिए, मेरे देव बाबा को छोड़ दीजिए।
हेलो पाजी बननी है, आराम नाल रखी। शायद इतना ही समय का दाना पानी लिखा था इस घर में। कोई ना पुत्र, नई जगह भी धीरे धीरे दिल लग जाना है। एले संतोष, इसमें रोटी सब्जी और अचार है, खा लेना, रास्ते में भूख लगेगी। हम सभी को तुम सबकी बहुत याद आएगी संतोष। दुर्गा दीदी मत जाओ ना आप चले जाओगे तो हमारे साथ कौन खेलेगा दुर्गा दीदी? तुसी ना जाओ दुर्गा दीदी। आप सब अपना ख्याल रखिए, माता रानी ने चाहा तो फिर मिलेंगे। दुर्गा पुत्र, अब और नहीं रुक सकते यहाँ, चल चल दुर्गा। आप लोग अपना ख्याल रखना जी। ओए सनी, जा ताला लगा गया। बुजुर्ग सही कह गए हैं, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये देखो, किशोर परसों से इस घर का नमक खाया है इसने। क्या किया? धोखा दे दिया। कितनी बड़ी नमक हरामी की है इसने। अगर ये धोखा दे सकता है तो इस घर में कोई भी धोखा दे सकता है। क्यों किया आपने ऐसे किशोर काका? जवाब दो। मुझे किशोर से कोई सफाई नहीं चाहिए। किशोर काका हम सबसे पहले इस घर में रह रहे हैं। देव को उन्होंने ही बचपन से पाला है। अगर उन्होंने देव के कमरे का दरवाजा खोला भी है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। और इस बात का क्या सबूत है कि किशोर काका ने सच में देव के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ा था? जो सो रहा हो उसे नींद से जगाना आसान होता है। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नींद से जगाना मुश्किल। किशोर ने खुद कबूल किया है ना कि ये काम उसने किया है, तो फिर आयुष? हाँ हाँ, किशोर काका ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने किया और कोई जबरदस्ती नहीं की किसी ने। और आयुष, आपने खुद देखा है ना कि आंखों देखा हमेशा सच हो ये जरूरी नहीं है नीतू। हो सकता है कि किसी के दबाव में आके किशोर काका ने इस बात को कबूल किया है। क्यों किशोर, क्यों एक झूठा इल्जाम ले रहे हो अपने सर पे? बार बार एक ही बात दोहराने से वो सच नहीं हो जाती। सच तो ये है कि किशोर ने गुनाह किया है और उस गुनाह की सजा उसे मिलकर रहेगी।